नमस्कार दोस्तों, आज हम बोरीवली के कोरा केंद्र क्रमांक 2 में हैं। यहाँ पर अथर्वा फाउंडेशन और विधायक सुनील राणे द्वारा सुरक्षा प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ पर राइट हैंड में देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े तोप, रडार आर्मी द्वारा यहाँ पर लगाया गया है ताकि आज की युवा पीढ़ी को यह सीख मिल सके कि किस तरह से आर्मी हर परिस्थिति में काम करती है, चाहे वह जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। और इस तरह देख रहे हैं आधुनिक जो हथियार हैं फौज के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि आज के युवाओं को, लड़कियों को इसकी जानकारी मिल सके कि किस तरह से आर्मी अपने उपकरण चलाती है और देश की रक्षा सरहदों पर करती है। आइए आपको सुनाते हैं हम इस मौके पर विधायक सुनील राणे जी, सांसद गोपाल शेट्टी जी, अथर्वा फाउंडेशन की अध्यक्ष वर्षा राणे जी और महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम रमेश बैस जी ने इस संबंध में और क्या कुछ कहा है। बोरीवली में ये जो चाहे देश के लिए आगे बढ़कर कार्य करने में अथर्वा फाउंडेशन कोई पीछे नहीं रहेगा। तो ये वजह अथर्वा फाउंडेशन कम लोग वर्षा राणे, अथर्वा फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन। इस कार्यक्रम के द्वारा सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि हमारा देश बहुत ही प्रेशियस है, अपना है और बहुत जतन करना है। एक एक मनुष्य, एक एक प्राणी इस देश पे जो जीता है वो बहुत ही प्रेशियस है। और ये कार्यक्रम लेके, ये जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, बरसों से करते आ रहे हैं, मार्टियर्स फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे इंस्पिरेशन ले श्री सुनील राणे जी जो चेयरपर्सन है अथर्वा फाउंडेशन के, यही बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है आज के युवकों के लिए कि विधायक अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बने हैं। वो एक ये जो युवा है अपने भारत के, उनको ये कहना चाहते हैं हम सभी लोग, अथर्वा फाउंडेशन की टीम, अथर्वा एजुकेशन ट्रस्ट की टीम, कि हमारे हाथ में है कि कैसे हमारा समय, अपनी एनर्जी, अपना एजुकेशन अपने देश के लिए काम लाए। और यही एक बहुत बड़ा मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं सभी लोगों को। आर्मी की इतनी बड़ी मशीनरीज लाना, टेक्नोलॉजी को दिखाना और लोगों को एक एक चीज़ समझाना कि आर्मी के लिए। हाँ, और मैंने खुद बहुत लोगों को इनवाइट किया है, तभी मुझे ये जवाब मिला कि मिलिट्री का है ना, तो मुझे इतना टाइम नहीं है, थोड़ा बोरिंग लगता है, इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे आर्मी जो है, एयरफोर्स जो है, नेवी दल जो है, क्या करते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़िंदगी क्या होती है। मैं खुद 2 बरस हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु में जा चुकी हूँ, अपने मार्टियर्स फैमिलीज़ को मिल चुकी हूँ। तो इसीलिए मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं ये सब काम कर सकी पर्सनली, जाके उन फैमिलीज़ को मिलके सिर्फ उनको जाके सिर्फ पूछना भी बहुत बड़ी बात है
सिर्फ उनके साथ 5 मिनट भी आप समय बिताएं और जानें कि वो किस भावना से गुजरते हैं, कहाँ से इतना करेज लाते हैं, कहाँ से इतना इंस्पिरेशन लाते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने देश की सीमा तक लेके और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं कि अपनी देश की सेवा करें, अपनी देश की सुरक्षा करें। कहाँ से आता है ये विचार? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ना जानें तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है। हाँ, अपना जो काम कर रहे हैं उसमें रस लें, अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी एक जुनून होती है, उसमें इंटरेस्ट लें, मगर दूसरे भी क्या करते हैं, इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं ये सेनानी लोग कैसे करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फैमिलीज़ को कैसे संभालते हैं, उनके पीछे फैमिलीज़ क्या हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इसका अगर विचार भी करें तो बहुत बड़ी बात होगी। आज का संरक्षण प्रदर्शन का उद्घाटन महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस साहब ने किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय सेना के सशस्त्र सेना के तीनों दल को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना और उनके सभी अधिकारियों को, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के तहत और अपने साहस, त्याग, निष्ठा, देशभक्ति, देश प्रेम, स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष तक लगातार हिंदुस्तान की सरजमी को सुरक्षित रखने वाले हमारे जाबाज सैनिकों को सबसे पहले हम वंदन करते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसी संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन लगातार भारत भर में होता है। थोड़ा मुंबई में इसकी कल्पना, इसकी गूंज बहुत कम होती है, क्योंकि मुंबई ये भागने वाला शहर है, दौड़ने वाला शहर है। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि अपने देश के लिए, अपने परिवार को छोड़ते हुए देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान कभी ना कभी तो युद्ध में या फिर शांति काल में, छुपे युद्ध में अपने प्राणों को निछावर कर देता है। फिर वो उसकी स्थितियाँ क्या होती है, उसके घर की परिस्थितियाँ क्या होती है, उसके परिवार में पढ़ने वाली, बढ़ने वाली छोटी बेटियों का क्या होता है, बेटों का क्या होता है। ऐसे पिछले 13 वर्षों से मैं और हमारी संस्था अथर्व फाउंडेशन लगातार देश भर के अनेक राज्यों में हम जाते हैं, चाहे वो गुरेज बॉर्डर हो, लोंगोवाला का बॉर्डर हो, या फिर रेगिस्तान का बारमेड़ हो, या फिर जम्मू कश्मीर का सांबा हो, नौशेरा हो, या फिर कुपवाड़ा हो। ऐसे अलग अलग जगहों पे जाते हुए हमारे सैनिकों की स्थितियों को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, और जितना हमसे होता है हम उन्हें मदद नहीं करते तो हम उन्हें सहायता करते हैं। मदद की अपेक्षा हमारा सैनिक कभी नहीं रखता है, और इसके लिए उसके आत्मसम्मान के लिए हम सब लोग काम करते हैं। यह संरक्षण प्रदर्शनी का उद्देश्य ही है कि लोगों ने, भारत के देशभक्त नागरिकों ने अपने हृदय में तिरंगा लहराने की आवश्यकता है। दूसरे देश की स्तुति करते समय अपने देश में जो सैनिक है, अपने देश की जो संरक्षण सज्जता है, अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से इस देश को आधुनिकता की ओर बढ़ा रहे हैं, जिस कल्पकता से उन्होंने अग्निवीर की संकल्पना हमारे सबके सामने रखी। विचार करो, 17.5 की उम्र में इस देश की नौजवान बेटी सरहदों पे जाने के लिए तैयार होती है, अग्निवीर बनने को तैयार होती है, और 17.5 से लेकर 21 साल की उम्र में अगर इस देश का बेटा या बेटी जिस दिन देश की सरहदों पे जाने के लिए तैयार होते हैं, ये किसके लिए है? तो जो नागरिक नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, काम में लगे रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वीज़ा लेके न्यूयॉर्क जाते हैं, आते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम शहरों में तो पुलिस करता है, लेकिन आखिर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के साथ जूझने वाला अगर कोई है तो हमारा वो सैनिक होता है। ये संरक्षण प्रदर्शनी के माध्यम से हमारा उद्देश्य वही है, चाहे वो छोटे बच्चों को संरक्षण सामग्री दिखाना हो, उनके पिताजी को, उनके दादाजी को, हमारे शहीद सैनिकों की वीरता, साहस, देशभक्ति, इसकी सच्ची कहानियाँ बताने का हो। जो फिल्मों में दिखता है वो फिल्मों का हीरो होता है, जो थिएटर के बाद आने के बाद मेकअप निकालता है, लेकिन अपना सैनिक सरहदों पे या सियाचिन की बॉर्डर पे -57 डिग्री में खड़ा रहता है तो वो अपेक्षा नहीं करता है कि कोई मुझे देखे। वो सिर्फ ये अपेक्षा करता है कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे परिवार को देखने वाला पूरा भारत हो।
और इसके लिए ये आज का हमारा संरक्षण प्रदर्शन जो है, इसमें अलग अलग हथियार है, अलग अलग उपकरण है, सैटेलाइट है, रडार है। और इसके लिए मैं तीनों दलों के सशस्त्र दल के हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा प्रदर्शन, हम तो बहुत कार्यक्रम करते रहते हैं सैनिकों के लिए, लेकिन ये प्रदर्शन की कल्पकता हमारे मन में आई। हमारे कर्नल राजेश सर है, जो जिनकी उम्र 78 साल है, जिन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन फिर भी जाबाज सैनिकों के जैसे मेरे साथ काम करते हैं। और राजनीति के उस पार, इससे कोई राजनीति का मकसद नहीं है, राजनीति आज है कल नहीं है, लेकिन देश सर्वतोपरि है। नगर सेवक, विधायक, सांसद, ये पद तो आज है तो कल नहीं है, लेकिन देश में अगर हम रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। ये कल्पना लेके हम सब काम करते हैं। और आज जिस प्रकार से ये संरक्षण प्रदर्शनी में हमारे सैनिक खड़े हैं, मेरे आजू बाजू में भी हमारे थल सेना के, इंडियन आर्मी के सब जाबाज सैनिक खड़े हैं, जो जम्मू कश्मीर से लेके विशाखापट्टनम तक काम करते हैं। और कभी ये कहते नहीं कि मुझे बस हो गया, लगातार 20 वर्ष 30 वर्ष तक सेवा करते हैं। ऐसे सेना के जाबाज जवानों को समझना, यही इस संरक्षण प्रदर्शनी का उद्देश्य है। विधायक जी, इसकी लिस्ट तो मेरे पास 1800 छोटे बच्चियों की, 1800, यानी ये तो 2000 के पश्चात की है। यानी विचार करो, 2000 के बाद आतंकवादियों के साथ लड़ते समय, आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाला सैनिक, और फिर उसकी परिस्थिति, उसकी बेटियों को पढ़ाने का लिया हुआ हमने जिम्मा। अभी तक तो हमने 350 लैपटॉप बांटे हैं, घर घर गए हैं। कभी मैं जाता हूँ, कभी हमारा बालाजी शिंदे है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जाते हैं, जो राजनीति से उनका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये 1800 की सूची मुझे पार करनी है। मैंने बहुत बार लोगों से अपील की, बहुत लोग आगे भी आते हैं, लेकिन लोगों के मन में और हृदय में वो तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही तिरंगा लेके निकलते हैं। वो जिस दिन हर बार निकलेंगे तो हमारी जो छोटी बेटियां हैं, जिनके पिताजी ने शहादत स्वीकार ली है, उन बेटियों को पढ़ाने के लिए पूरा भारत अगर निकलेगा तो यही बेटियां आगे सरहद पे जाएंगी। आप और मैं तो नहीं जा पाए ना, हम तो इधर ही बैठे रहे। तो हम तो उतने निडर नहीं थे, हम निडर होते तो वहाँ जाते। आप हाथ में ये लेके नहीं घूमते, या फिर मैं राजनीति में काम नहीं करता। इसके लिए आज न कल ये भी आदरणीय मोदी जी लाएंगे कि जिनको सांसद बनना है, उन्होंने कम से कम 1 महीना तक बॉर्डर की सेवा करे, देश की सेवा करे, और वहाँ पर से सर्टिफिकेट लेके आए तो सांसद का चुनाव लड़ने का मौका वो पार्टी कौन सी है वो दे सकती है। विधायक बनना है तो 15 दिन फौज में जाओ, 15 दिन का सर्टिफिकेट लेके आओ। नगर सेवक है तो 8 दिन जम्मू कश्मीर में जाओ, तो समझ के आओ कि देश का सैनिक क्या काम करता है। और सिर्फ गटर वाटर मीटर में काम करते रहना और लोगों के मन को फुसलाते रहना, उसके बजाय हमारे सैनिकों के साथ 7 दिन काम करो, फिर पता लगेगा कितनी कठिन ज़िंदगी है। इधर तो मुझे ये बनाओ वो बनाओ करते हुए घूमते हैं। इसके लिए शहीद परिवारों के घर में जो बेटियां हैं, उनको हम 1800 की भी लिस्ट होगी तो मैं पूरा करूँगा। ऑफकोर्स समय लगेगा, वैसे सरकार भी बहुत करती है, लेकिन उदाहरण तौर पे म्यांमार, यानी मणिपुर से म्यांमार की बॉर्डर 70 किलोमीटर तक है, और म्यांमार के जंगलों में या बॉर्डर पे लगातार उग्रवादियों का हमला होते रहता है। हमारे सैनिक भी लड़ते रहते हैं, घायल होते हैं। वहाँ से मणिपुर के अस्पताल तक आने के लिए 76 किलोमीटर का रास्ता है। तो हमने वहाँ पर एक एम्बुलेंस रखी है, मणिपुर में, नागालैंड में, सिक्किम में। अभी और 2 एम्बुलेंस हम आने वाले समय में, 2 एम्बुलेंस आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश और आसाम के लिए रवाना होंगी। उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। और ये हमारा प्रयास, जब तक हम हैं तब तक ये निरंतर सेवा हमारे देश के सैनिकों के लिए हम करते रहेंगे।